अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज दिन भर में होने वाली 4 डेवलपमेंट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में मशहूर ज़माना फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तनाज़ात का मामला आया और उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने जो ऑब्जर्वेशंस दी, उससे लगता कुछ ये है कि फ्यूचर के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर आएगी तो उनको यही सुनना पड़ेगा जो आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। क्या कहा गया इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ दीगर केसेस जो कि अवामी नौयत के केसेस थे वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थे, जिसमें सबसे पहले अगर चीनी की कीमतों से मुतालिक केस की बात करूं तो आपको याद होगा साल 2021 के अंदर इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब नई नई महंगाई की जो है वो एक शोर और हमें मसला सुनाई दिया बढ़ता हुआ, तो उन दिनों में इमरान खान ने पार्लियामेंट के ज़रिए चीनी की कीमतों का तयन किया था जो कि 89 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी और उस मामले को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में ये कहकर कि वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है चीनी समेत किसी भी तरह के जो इस तरह के कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतें मुकर्रर करने का। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने वहाँ पर शुगर मिल्स को रिलीफ दिया और शुगर मिल्स के इस मुद्दे को तस्लीम किया गया कि 18वीं आईनी तरमीम आने के बाद वाकई ही ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं है कि वो चीनी या फिर जो इस तरह की कमोडिटी प्राइसेस हैं उनको मुकर्रर करे जो कि सूबाई सब्जेक्ट बनता है। उस मामले को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। पिछले 2 साल से वक्तन फ़वक्तन ये केस समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर होता रहता है और सुप्रीम कोर्ट ने आज अब ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इंतज़ामी कमेटी है जो कि लार्जर बेंचेस तश्कील देती है उसको ये कहकर भेज दिया है, क्योंकि इस केस के अंदर जो मामला है वो आईनी तशरीह का है, सूबों और वफाक के इख्तियार से मुतालिक है, तो उसका तयन एक लार्जर बेंच को करना चाहिए और इसलिए 3 रुकनी जो बेंच था आज का उसने इस मामले को भिजवा दिया है जजेस कमेटी को, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच समाअत करा था। इसके अलावा जो एक और केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आज मुकर्रर था वो है बिजली के बिलों से मुतालिक। बिजली के बिलों का शोर हम सुनते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है इस मामले को देखना, उस केस को खारिज कर दिया था। और आज जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया इसमें नोटिस करके वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा गया है। आज का जो मामला था वो आम आवाम से मुतालिक नहीं था, बल्कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि फ़लाही ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मुद्दा ये था कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराती हैं मुल्क के अंदर अपने काम करने के लिए तो फिर उनके ऊपर जो बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस होते हैं या इजाफी वसूलियाँ होती हैं उनका इतलाक़ नहीं होता और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे कि सिर्फ सेल्स टैक्स ही और उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर काम कर रही हैं वो बिजली के बिलों के अंदर अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर, क्योंकि ये फिर एक मखमसा था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उन्हें नहीं समझ आ रही कि ऑर्गेनाइजेशन आधे बिल्स देंगी आधे नहीं देंगी तो वो तयन कैसे होगा, तो इस मामले के ऊपर उन्होंने वफाकी हुकूमत को नोटिस किया है और केस को समाअत के लिए कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया गया है। उसके अलावा एक तीसरा केस जो कि कंटोनमेंट में टैक्सेस से मुतालिक है। ये एक ऐसा केस है जिसको कि शायद हम लोग यूजुअली इतनी बारीकियों में नहीं जाते, लेकिन आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो कंटोनमेंट के एरियाज़ यानी कि मुल्क भर में जो फ़ौजी इंतज़ामी एरियाज़ हैं उनके अंदर कुछ टैक्सेस का इतलाक़ होता है और वो जो टैक्सेस होते हैं उनकी जो बड़ा हिस्सा है उसकी वसूली फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट या कंटोनमेंट बोर्ड्स करते हैं और उनकी वसूली जो हुकूमत है उसके पास बहुत कम आती है। जैसे कि 1958 से एक कानून तय था कि कंटोनमेंट के एरियाज़ में जो टैक्सेस होंगे उसका 15% जो कंटोनमेंट जिस एरिया में वाक़ है वहाँ की हुकूमत लेगी और बाकी 85% जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के पास जाएगा टैक्सेस। अब इस मामले के अंदर जब ज़िया दौर आया तो 1978 के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए ज़िया ने जो यही टैक्सेस थे कंटोनमेंट के अंदर इनको डबल कर दिया, इतना बढ़ा दिया कि फिर कंटोनमेंट के एरियाज़ के अंदर जो टैक्सेस थे, जो कमर्शियल टैक्सेस थे और जो आम वहाँ के रहने वालों के ऊपर भी, जो वहाँ के मकीन हैं उनके ऊपर इतलाक़ होता है, वो बढ़ा दिए गए। इस मामले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। सिंध हाई कोर्ट में उन इजाफी टैक्सेस के ऊपर ये मुद्दा रखा गया कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, क्योंकि उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ तो हासिल है लेकिन स्टिल वो मार्शल लॉ के दौर का ऑर्डर है और उसको सस्टेनेबल नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो पुराना कानून था 1958 का उसी का इतलाक़ होना चाहिए और उसके मुताबिक जो कंटोनमेंट के एरियाज़ में टैक्सेस हैं उनकी वसूली होनी चाहिए। तो सिंध हाई कोर्ट ने जो वहाँ के लोकल्स थे, यानी जो कंटोनमेंट एरियाज़ के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो कारोबारी लोग हैं या आम लोग हैं, उनकी दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए ये फ़ैसला दिया कि 1958 का जो टैक्स है वही कंटोनमेंट एरियाज़ में लागू होगा और जो इजाफी टैक्सेस हैं वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत वापस करे। अब वहाँ पर जो सिंध हाई कोर्ट है उसका फिर यही मुद्दा है कि ये सूबाई हुकूमत का मामला है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में
और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था। और उन्होंने आज यानी अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने ये मुद्दा रखा कि पूरे जो मुल्क के कंटोनमेंट एरियाज़ हैं उनमें सिंध हाई कोर्ट के एक फ़ैसले की वजह से टैक्सेस की वसूली रुकी हुई है, और इस वजह से यानी जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, वो कंटोनमेंट के इंतजाम चला नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे कम पड़े हैं, उनको टैक्सेस नहीं मिल रहे। तो खैर ये मामला आज उन्होंने अदालत के सामने रखा, रिलीफ भी लेने की कोशिश की कि कम अज़ कम जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक जो वहाँ के टैक्स नादहिंदगान हैं उनको ये कहा जाए कि अपने टैक्सेस को पे कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस हद तक रिलीफ दिया है कि जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद किया जाए, टैक्सेस देने का सिलसिला रोका नहीं जाए बल्कि टैक्सेस दिए जाएं, लेकिन 1958 के कानून के मुताबिक दिए जाएं। और इस केस को भी जो है वो मुलतवी किया गया है। लेकिन आज इस केस के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि कराची से जो कुछ दरख्वास्त गुजारों के वकील वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने ये भी बताया कि कंटोनमेंट के जो टैक्सेस हैं उनका इतलाक़ सिर्फ कंटोनमेंट के एरियाज़ में नहीं बल्कि बाहर भी, यानी जो कराची में क्लिफ्टन का एरिया है क्योंकि वो कंटोनमेंट में नहीं आता, उनके ऊपर दूसरे टैक्सेस लगने चाहिए ना कि कंटोनमेंट के एरिया के टैक्सेस। उन पर भी वही टैक्स वसूल किए जा रहे हैं जो कंटोनमेंट के एरिया के अंदर लागू होते हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर कुछ अदालत के अंदर अजीब सा माहौल भी क्रिएट हो गया। लेकिन अब ये अगली समाअत पर जब ये दलाइल दिए जाएंगे या फिर इस मुद्दे को सुना जाएगा तो फिर ही ये मामला डिसाइड होगा। इसके अंदर अदालत ने सिंध हुकूमत को ये भी कहा है कि आप अगर कानून साजी करके इस तमाम तर मसले को हल कर दें तो अदालत को इस मामले में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो एडवोकेट जनरल पेश हुए थे उनको हिदायत लेकर इस केस को महीने के लिए मुलतवी किया गया है। आखिर में अब कुछ बात करते हैं आम इंतखाबात 2024 की। आम इंतखाबात 2024 में फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो मसला उठा वो पहली बार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किला अब्दुल्ला जो कि बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ की सूबाई नशिस्त है PB 50, उसके इंतखाबात को चैलेंज किया गया था और इस बुनियाद पर किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर जो जीतने वाले उम्मीदवार थे जिनका के ताल्लुक ANP से था, ज़मुरद खान, उनके जीत को चैलेंज किया गया इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग स्टेशन से जहाँ पर के टर्न आउट 90% रहा, वहाँ पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। उस दोबारा पोलिंग के हुक्म को जीतने वाले उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हलके के अंदर, सिर्फ उन 6 पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं बल्कि पूरे हलके के अंदर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। और उसमें फ़रीक़ैन से पूछा कि क्या आप रज़ामंद हैं, और फिर तमाम फ़रीक़ैन की रज़ामंदी के बाद ये दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। अब यहाँ पर मसला ये उठा कि JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने ये बताया कि जो फॉर्म 45 थे इस हलके के और फॉर्म 47 उनके दरमियान में भी तज़ाद है और जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसके फॉर्म 45 को दोबारा चेक कर लिया जाए। और ये जब मुद्दा उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने उठाया तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मामले को बारीकियां कहकर ये कहा कि हमें बारीकियों में ना उलझाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं और ये तमाम तर जो केसेस हैं इनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ले जाएं। अब चीफ जस्टिस का ये कहना है कि वो 500 केसेस बैठ के इलेक्शन के नहीं सुन सकते। इससे वाज़ेह ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इंतखाबात की बेज़ाब्तियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट आने का ऐलान कर रही है और उन्होंने इसी हफ्ते के अंदर ये ऐलान कर रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व सीट समेत इलेक्शन धांधली का मामला उठाएंगे। ज़ाहिर है कि वो एक दरख्वास्त आती है और उसमें ये तमाम तर प्रेयर्स शामिल होंगी। तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा पहले ही आज ही ये कह चुके हैं कि ये बारीकियां हैं और इनमें उनको नहीं जाना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस कुछ ऑफ द रिकॉर्ड ये इजहार करते रहते हैं कि ये बारीकियां नहीं है बल्कि आम आवाम का बुनियादी हक है। इंतखाबात जो कि 5 साल आवाम के किस्मत का फ़ैसला करने की एक बुनियाद साबित होते हैं, उन इंतखाबात से मुतालिक मामले को चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा बारीकी कह के आज के केस से तो निकल गए, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब दरख्वास्त आएगी उसको कैसे देखेंगे, ये चीफ जस्टिस का माइंड पहले ही डिस्क्लोज इस मामले में आज हो चुका है। तो आज के दिन की डेवलपमेंट्स थी, कुछ मज़ीद होगा तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।